जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए क्लास 10th वाले जो आपका साइंस केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में देखेंगे जो आपका चैप्टर अम्ल क्षार और लवण है, यानी कि अम्ल क्षारक तथा लवण चैप्टर में कुछ आंकिक प्रश्नों को, कुछ पीएच वाले आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कुछ पीएच वाले आंकिक प्रश्नों को जो है क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में जो है ना, ऐसे पीएच के जो है आंकिक प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, जो 3 मार्क से लेकर के यानी कि 3 मार्क यानी कि 3 नंबर से लेकर के और आपको जो है 5 मार्क तक दिलाते हैं, यानी कि 5 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं और देखेंगे अधिकांश बच्चे जो है इसी पीएच किसी जो है जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, पीएच टाइप का कोई आंकिक प्रश्न दिया जाता है तो उसका पीएच मान निकाल नहीं पाते हैं, उसी में क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। जबकि बहुत सरल होता है, सिंपल होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आएगा। तो चलिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर पीएच निकालना है तो पीएच के लिए कुछ फार्मूला जानेंगे। तो पीएच के लिए कुछ फार्मूला भी हम आपको जो है क्या मिला है लाइव क्लास में, आपको जो है अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर में पीएच के कई फार्मूले समझाए हैं, बताए हैं। तो देखेंगे कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे क्या होता है पीएच बराबर, देखेंगे यहाँ पर पीएच बराबर क्या होता है, माइनस log बेस 10, यही ना, माइनस log बेस 10, और यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन आयन है। देखेंगे ये जो बड़ा ब्रैकेट लगता है, ये बड़ा ब्रैकेट जो है क्या करता है, सांद्रता को दिखाता है, और यह हाइड्रोजन आयन है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच बराबर माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इसी तरह से एक और फार्मूला मिलता है, पीओएच बराबर क्या होता है इसमें, माइनस log बेस 10, उसके बाद यहां पर इसको ऐसे करेंगे हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता, इस तरह से। क्लियर हो गया। और इसी तरह से देखेंगे तो और भी फार्मूला, जैसे अगर देखा जाए क्या होता है, पीएच प्लस पीओएच, पीएच प्लस पीओएच बराबर जो है 14 होता है, 14 होता है। क्लियर हो गया। और देखेंगे कुछ और जो है तरीके होते हैं, जैसे देखेंगे और कुछ फार्मूला होता है, जैसे क्या होता है कि log बेस 10 का क्या होता है, log बेस 10, log बेस 10 का पावर 10 जो होता है इसका मान सदैव 1 होता है। इसी तरह से देखेंगे log बेस 10 का देखेंगे पावर 100, इसका मतलब होता है 2। इसी तरह से देखेंगे log बेस 10 का पावर 1000 यानी कि 1000, इसका मतलब होता है 3। समझ में आ रहा ना, क्या होता है जानते हैं, यहां पर देखेंगे जो बेस 10 दिया है और यहां पर जो 3 दिया है, इसका मतलब है कि 10 का गुणा 3 बार, जब 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 1000 आएगा। भाई 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000। इसी तरह से इसका मतलब 10 का गुणा 2 बार यानी कि 10 दहम्मा 100, इसका मतलब 10 का गुणा 1 बार यानी कि क्या, 10 के 10, ये है। बस लाख का इतना ही मतलब होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, थोड़ा सा चेंज कर दिए लाख का मतलब हो गया। लाख का यही मतलब है, मेन फार्मूला मेन मतलब लाख का यही होता है। इधर जितना आंसर होगा, जितना मान दिया होगा उसका क्या करना, यहां पर जो है गुणा। ठीक, जैसे यहां पर 10 है, 10 का गुणा 3 बार यानी कि 1000। क्लियर हो गया, ये है लाख। ठीक, इतना फार्मूला दिमाग में फीड कर लीजिए। और भी कई फार्मूले होते हैं, और भी कई जो है पीएच से संबंधित कई फार्मूले होते हैं। जैसे देखेंगे तो क्या मिलता है जानते हैं, हाइड्रोजन आयन के लिए केवल अकेले हाइड्रोजन आयन के लिए क्या मिलता है, अगर दिया जाए H प्लस हाइड्रोजन आयन के लिए जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वह क्या होती है जानते हैं, H प्लस का पावर माइनस पीएच यानी कि 10, ऐसे लिखेंगे 10 माइनस पीएच, ये इसका जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। समझ में आया। ठीक, ये भी एक फार्मूला ही होता है।
ठीक इन फार्मूले को जो है ध्यान में रखेंगे, इस फार्मूले को दिमाग में रखेंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई। चलिए भैया देखिए हमारे प्यारे बच्चों, ये जो पीएच होता है ना, पीएच इस फार्मूले पर कार्य करता है। चलिए कुछ प्रश्नों को देखें, कुछ आंकिक प्रश्नों को देखें जो आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क दिलाता है। अच्छा मार्क का मतलब होता है कि ये जो है 5 नंबर तक 5 मार्क्स तक जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ जो है उलझना नहीं है, इस फार्मूले पर कार्य करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखें क्या होता है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। चलिए देखिए एक प्रश्न दिया है, 1 विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पीएच मान ज्ञात करना है। यदि विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना हो? 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर हो। तो इसमें क्या करेंगे? पीएच मान ज्ञात करेंगे। विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है कितना दिया है? दिया है 1 गुणे दिया है ना, 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर दिया है। मोल प्रति लीटर दिया गया है। अब करना क्या है इसमें? भाई इतना तो मिल गया। अब इसको हम कुछ ऐसे भाई क्या करेंगे, किसी का गुणा अगर 1 में करेंगे तो नहीं आएगा। इसको अगर हम इस तरह से लिखे या करके अथवा करके तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हुई। चलिए अब क्या करना है? विलियन का पीएच ज्ञात करना है। तो हो जाएगा पीएच बराबर, फार्मूला क्या होता है? माइनस, थोड़ा सा यहां से लिखेंगे, पीएच बराबर माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन, इतना फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर जो है रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा? पीएच बराबर माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन का मान इतना मिल गया है, यानी कि क्या मिला? इसको ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻12। क्लियर? चलिए अब क्या हो जाएगा देखेंगे। तो हो जाएगा पीएच बराबर, देखेंगे ये जो यहां पर घात के रूप में है ये इधर चला आता है। अब कैसे आता है इसको हम समझा रहे हैं। पहले क्या होगा? ये हो जाएगा यहां पर माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर ये -12 इंटू का log बेस 10 पावर 10। क्लियर? अब क्या होता है? अब देखेंगे तो हो जाएगा पीएच बराबर, एक चीज है भैया यहां पर क्या मिला, हम बताए ना कि ये माइनस जो होता है यहां पर आगे आ जाता है, यहां पर आगे जो माइनस में -12 है यहां आता है। तो किसमें होता क्या है कि जो log का फार्मूला होता है, होता क्या है कि log m पावर n, ऐसे log m पावर n में होता है कि ये जो है n जो है इधर आगे आ जाता है। तो जब n इधर आएगा आगे आएगा तो log जो है m जो होता है बेस में हो जाता है, तो हो जाता है log m। तो इसका फार्मूला होता है, नियम होता है, ठीक ना। इस तरह से इसको, इस आधार से इसके जो है जो बेस जो पावर था, पावर जो है क्या करता है जब आगे आता है तो देखेंगे log m पावर n, यानी कि log बेस m पावर n बराबर एक पावर आगे आ जाता है तो log n log बेस m हो जाता है। इस आधार से यह 12 जो है इधर आगे आ गया, यहां पर माइनस था, -12 आया इंटू का log बेस 10 पावर 10, इतना हो गया। समझ में आया? अब क्या होगा? अब यहां पर जो है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 इंटू, देखेंगे log बेस 10 पावर 10 का जो मान होता है वह 1 होता है। यही बताया आपको, log बेस 10
पावर 10 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो हो जाएगा pH बराबर कितना, pH बराबर 12, यानी कि इसका आंसर जो है 12 आ गया। ठीक, और विलयन कैसा होगा, विलयन कैसा होगा भाई, 7 से ज्यादा है तो विलयन की जो प्रकृति होगी वह क्षारीय होती है। क्या होगी विलयन की प्रकृति, क्षारीय होगी। ठीक, इस तरह से यहां पर ऐसे लिख देंगे, क्षारीय प्रकृति। क्लियर हो गया। यहां पर दिखाई तो नहीं दे रहा होगा ना, दिख रहा है? चलिए थोड़ा इसको यहां पर लिख देते हैं, यहां से ऐसे। इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या, pH बराबर -12, और क्या होगा, यही ऐसे माइनस इधर है पहले, -12, फिर जो है log 10 पावर 10। अब क्या हो जाएगा आगे, pH बराबर हो जाएगा 12 इंटू log बेस 10 पावर 10 का मान 1 होता है, हो जाएगा pH बराबर 12, यानी कि विलयन का pH मान जो होगा क्या होगा, 12 होगा। और इसकी प्रकृति जो होती है क्या होगी, क्षारीय होगी, क्षारीय प्रकृति मिल जाती है इस तरह से। क्लियर हो गया। चलिए भैया अब यहां पर एक ट्रिक अपनाइए, देखेंगे कोई काम ट्रिक से करेंगे ना तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे डायरेक्ट अगर आंसर निकालना हो तो, डायरेक्ट अगर आंसर निकालना है तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। अब प्रश्न क्या है कि भाई pH मान ज्ञात करना है, और इधर दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक, अगर देखेंगे, अगर जो है प्रश्न में हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हो और विलयन का pH पूछा जाए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया हो और विलयन का pH पूछा जाए ना, तो कुछ नहीं करना है, सीधा हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण का पावर -12 होता है, जो पावर होता है ना, इस पावर, वही पावर ही इसका जो है विलयन का pH होता है। सीधा आप निकाल सकते हैं, देख रहे हैं 1 × 10 घात -12 है, यानी कि इस पूरे विलयन का जो pH मान होता है 12 आ गया। ठीक, और pH मान जो है माइनस में नहीं होता है, किसी भी विलयन का pH मान माइनस में कभी नहीं होता है, वो प्लस में होता है। ठीक, तो 12 आ गया, इस तरह से 12 आया ना, सीधा निकालेंगे बस। प्रश्न को पढ़ेंगे, विलयन का pH मान अगर पूछ रहा है और हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण का जो पावर होता है वही विलयन का pH मान होता है, डायरेक्ट लिख देंगे। एक ट्रिक है, समझाया? इस ट्रिक से भी क्या कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक, इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उसको तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जो pH के आंकिक प्रश्न होते हैं, जो pH से रिलेटेड होते हैं, पूछे जाते हैं। नोट करेंगे, देखेंगे इस टाइप के प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक, और हरदम जो है ये 3 नंबर से, यानी कि 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, चलिए अगला प्रश्न आपका है दूसरा, 10⁴ मोल प्रति लीटर वाले HCl का pH मान क्या होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखेंगे भाई अगर इस टाइप का प्रश्न आ रहा है तो यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, यहां पर क्या दिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। तो क्या है इसमें देखेंगे तो दिया गया है क्या, HCl का pH मान ज्ञात करना। तो पहले जो है HCl को तोड़ेंगे, तो HCl जब टूटेगा कैसे, HCl भाई जब HCl टूटेगा तो यहां पर जो है यहाँ हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में आयनित हो जाता है, टूट जाता है। कितनी बात स्पष्ट होगी बच्चों। चलिए अब क्या है भाई, यहां पर हाइड्रोजन आयन है
अब हाई यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो 10 घात -4 मोल प्रति लीटर है वो हाइड्रोजन आयन के लिए है। ठीक, यानी कि H हाइड्रोजन आयन H प्लस बराबर कितना दिया गया है 10 घात -4 मोल प्रति लीटर दिया गया है, मोल प्रति लीटर है, इतना दिया गया है। अब क्या करेंगे, हल करेंगे तो इसका हल क्या मिल जाएगा, pH बराबर माइनस log बेस 10 का हाइड्रोजन आयन के लिए जो है 10 पावर -4, यही। अब क्या आ जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा pH बराबर, इधर आएगा तो हो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और ये -4 हो जाएगा इनटू का log बेस 10 का पावर 10, इतना होगा क्या, pH बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू log 10 पावर 10 का मान 1 होता है, यानी कि pH बराबर जो होता है 4 हो जाएगा। ठीक, और विलयन की जो प्रकृति है या कैसी हो जाएगी, 7 से कम है, यानी कि अम्लीय प्रकृति हो जाती है, अम्लीय प्रकृति हो जाती है इसकी। ठीक, इस तरह से जो है निकाल लेंगे, लगा लेंगे। समझ में आ गया? चलिए भैया नोट कर लेंगे, क्या मिला, 10 घात 4 मोल प्रति लीटर वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान। अगर इस टाइप का अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ेंगे, आयनों में तोड़ेंगे। तो आयन में तोड़े तो हाइड्रोजन, भाई देखिए जब तक हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्सी आयन नहीं आएगा मिलेगा तब तक हम कहां सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, इसको तोड़े, आयनन कराए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिल गया, यानी कि यहाँ पर जो 10 घात -4 मोल प्रति लीटर दिया गया है ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ठीक, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना मिल गई। अब फार्मूले पर रखेंगे pH बराबर, भाई आपको जो है -log बेस 10 और ये जो है H प्लस का मान इतना है, इतना रख दिए। ठीक, क्या कि इसको इधर लाए, ऐसे हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला pH के आंकी प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, चलिए इसको पढ़ते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लेंगे। चलिए भैया देखिए, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट करते चलेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न, एक विलयन का pOH मान कितना है, 6 है। तब इस विलयन का pH मान पूछा है। तो सिंपल है, सरल है, थोड़ा फार्मूले पर ध्यान दीजिए। आपको फार्मूला क्या मिला, क्या मिलता है फार्मूला, फार्मूला आपको मिला था कि pH प्लस pOH बराबर 14, यानी कि 14, यही। अब भाई क्या है, एक विलयन का pOH मान 6 दिया गया है, यानी कि pH प्लस, ऐसे लिखेंगे ना, pOH का मान कितना है 6 बराबर 14। ठीक, ऐसे लिखेंगे, pH प्लस pOH का मान कितना दिया है 6 बराबर जो है 14 है। अब pH का मान पूछेगा तो भाई हो जाएगा pH बराबर 14 माइनस 6, यानी कि 14 माइनस 6, तो हो जाएगा pH बराबर कितना, 8 6 14, यानी कि 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। विलयन कैसा होगा, विलयन भाई 7 से ज्यादा है तो विलयन की प्रकृति जो है क्षारीय प्रकृति हो जाती है ना, सरल आसान है। क्या है, एक विलयन का pOH
पीओएच मान 6 है, इस विलयन का पीएच पूछा है। तो भाई फार्मूला लगाए आप क्या कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 14 होता है, यही ना। क्या मिल गया, पीएच प्लस पीओएच का मान दिया है 6 बराबर 14 कर दिए। अब पीएच बराबर अगर करेंगे तो 14 इधर आ जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा पीएच बराबर 8, यानी कि विलयन की प्रकृति जो है क्षारीय होगी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, पीएच से संबंधित और प्रश्नों को देखते हैं क्या मिलेगा। हो गया, चलिए नोट करते चलेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 4, एक विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए यदि विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10⁻11 मोल प्रति लीटर हो। भाई विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है और विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया है क्या, OH माइनस सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है कितना, 1×10⁻11 मोल प्रति लीटर दिया गया है, मोल प्रति लीटर दिया गया है। अब देखेंगे भैया इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, अगर इसका गुणा 1 में करेंगे, किसी का गुणा 1 में करेंगे तो नहीं आएगा, यानी कि हो जाएगा 10⁻11 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। समझ में आया इतना। अब क्या हो जाएगा भाई, अब क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन का जो है निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा पीओएच। तब अब हल इसको करेंगे ना तो इसका हल क्या मिलेगा, हल क्या मिलेगा, पीओएच बराबर माइनस log बेस 10, उसके बाद फार्मूला मिल जाता है ना, तो फार्मूला को पहले जो है रख देते हैं, तो हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण इतना मिल जाता है। ये तो फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले पर कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पीओएच बराबर माइनस log बेस 10 और OH का मान कितना मिला है, हाइड्रोक्साइड आयन का मान मिल गया है 10⁻11। क्लियर हो गया। अब यह 11 इधर चला आएगा तो हो जाएगा पीओएच बराबर, यहां पर माइनस है तो हो जाएगा माइनस और इधर -11, फिर जो है log बेस 10 का पावर 10 इतना हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, पीओएच बराबर क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 11 और 10 घात, यानी कि log बेस 10 पावर 10 का मान होता है 1, 11 × 1, तो हो जाएगा पीओएच बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, ये तो पीओएच का मान आ गया, ये क्या है पीओएच का मान हो गया। लेकिन पूछा क्या है कि एक विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। भाई पीओएच का मान आप पा गए, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होगा पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना 14। ठीक, तो क्या हुआ, हो जाएगा पीएच प्लस पीओएच का मान कितना है 11, क्या बराबर 14, 14 हो जाएगा। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा 14 - 11, यानी कि पीएच इक्वल टू हो जाएगा 14 11 यानी कि 3। ठीक, इस प्रकार पीएच मान जो है विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा 3, और भाई 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, सरल सिंपल है। चलिए हमारे प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर देखेंगे, वहां पर एक ट्रिक मिला था पहले सवाल में
क्या था कि अगर जो है विलयन का पीएच मान पूछ रहा हो और हाइड्रोजन आयन का सांद्रता दिया हो, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता था उसमें, तो क्या किए थे, उसका जो है घात, उसका जो है पीएच मान था। लेकिन यहां पर जो है पीएच मान पूछा है और विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दिया है। अब सीधा दिमाग लगा लेंगे, क्या करेंगे कि अगर जो है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता पूछे और विलयन का पीएच दिया हो, सॉरी विलयन का पीएच मान पूछे और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हो, तो क्या करेंगे, इसी मान को 14 में से घटा देंगे, 14 में से 14 में से 11 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, यानी कि विलयन का पीएच मान 3 आ जाता। ट्रिक है, इस ट्रिक से लगा सकते हैं। पहले प्रश्न में आपको क्या ट्रिक मिला था कि विलयन का पीएच मान पूछ रहा था और विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान दिया था, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो जो पावर था वही विलयन का पीएच मान था। ट्रिक बताए थे हम आपको। और यहां पर दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर जो है विलयन का पीएच मान पूछा जाए और विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया हो, तो क्या करते हैं, 14 में से 14 में से 11, भाई जितना दिया यानी कि 11 दिया है, 11 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, विलयन का पीएच मान आ जाएगा। तो 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आया, 3 आया ना, देखिए ठीक, तो विलयन का पीएच मान 3 हो गया और 7 से कम है तो विलयन कैसा है, अम्लीय है। नोट कर लेंगे भाई, चलिए नोट कीजिए, हो गया। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 5 दिया है 0.001, यानी कि 3 टाइम पे 0 है, यहां पर 0.0001। यहां पर जो n है, n का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मलता से है। यह नॉर्मलता एक प्रकार से जो है क्या है, जानते हैं, एक मात्रक है जो आपको क्लास 11th में मिलेगा। ठीक, इसको ऐसे समझेंगे अभी। n का मतलब नॉर्मल है, नॉर्मलता है, क्लास 11th में आपको मिलेगा, एक प्रकार का मात्रक है। 0.0001 नॉर्मल NaOH विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। अब क्या करना है, पहले NaOH को देखेंगे तो क्या होता है जानते हैं, यदि NaOH का आयनन करेंगे, यानी कि NaOH का जब आयनन करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस। क्लियर हो गया भाई, यहां पर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्या मिलेगा, अगर OH माइनस दे दिया तो सीधी सी बात भैया, या तो H प्लस दे या तो OH माइनस दे। अब हमको क्या करना है, ये जो OH है, इस OH का सांद्रता इतना हो गया। क्लियर। अब क्या मिलेगा, यानी कि दिया है क्या, OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कितना मिल गया, 0.0001 n नॉर्मल, इतना मिल गया। ठीक, अब क्या कर पाएंगे, इसको हम जानते हैं, क्या कर पाएंगे, ऐसे देखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता बराबर, यहां से जब दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 0.001 दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 4 ऐसे लगा देंगे, 4 0 और लगा देंगे, बटे में कर देंगे। क्लियर, तो दशमलव इस तरह से हट जाएगा। बस समझ में आया। अब क्या होगा, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, थोड़ा सा और इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बराबर, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता बराबर, तो हो जाएगा 1/, देखेंगे क्या करेंगे, 4 टाइम पे 0 है, यानी कि 10 पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/10 पावर 4 हो जाएगा। अगर इसको और सरल करेंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴। क्लियर हो गया, समझ आया। पहले तो क्या मिला, NaOH
तो NaOH का जब आयनन किए तो Na प्लस और OH माइनस में टूटा, तो OH माइनस मिला। इसका मतलब क्या है भाई, जो है विलयन का जो pH मान वगैरह निकाला जाता है, OH मान निकाला जाएगा, या तो हाइड्रोक्साइड आयन हो या तो हाइड्रोजन आयन हो। हाइड्रोजन आयन होगा तब भी निकलेगा, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन होगा। यानी कि यहां पर OH माइनस का मान जो है इतना दिया है, ठीक। तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना है, 0.0001 दिया है। हम इतना लिख दिए, इतना दिया है, ठीक। अब क्या किए, हमको इसका जब दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, 4 टाइम पे 0 है तो 4 टाइम लिख देंगे, यानी कि इस तरह से कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, 1 अपान क्या है, 4 टाइम पे 0 है तो 10 घात 4 कर देंगे। अब इसी को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 घात माइनस 4 हो जाता है। इस तरह से मिल गया। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो होती है, जो सांद्रण होता है, वह 10 घात माइनस 4 मिल गया। अब क्या करना है, इतना तो मिल गया। विलयन का pH मान ज्ञात करना है, विलयन का pH मान ज्ञात करना है। तो भाई विलयन का pH मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो POH निकाल लेंगे, ठीक। अब हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता मिल गई, सांद्रण इसका मिल गया, तो अब क्या करेंगे, POH बराबर निकालेंगे। तो हो जाएगा POH बराबर माइनस log बेस 10, और हाइड्रोक्साइड आयन का तो हो जाएगा 10 घात माइनस 4। क्लियर, फार्मूले पे रखे ना, तो आगे क्या मिल जाएगा कि POH बराबर, ये भाई माइनस है, इधर जो है इधर आएगा तो हो जाएगा -4 इंटू log बेस 10 का पावर 10, इतना हो जाएगा। आगे क्या मिल जाएगा, POH बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और log 10 पावर 10 का मान होता है 1, यानी कि POH बराबर मिल जाएगा कितना, 4, 4 के 4 4 मिल गया। POH का मान कितना मिल गया, 4। क्लियर हो गया। अब पूछा क्या है, विलयन का pH मान ज्ञात करना है भैया। तो विलयन का pH मान ज्ञात करने के लिए भाई विलयन का POH मान पता हो गया, तो विलयन का pH मान भी तो पता हो जाएगा ना। फार्मूला आप जानते हैं कि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है, ठीक। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, pH प्लस POH का मान 4 दिया है बराबर 14, और आगे चलेंगे तो आगे लिख पाएंगे इसको कैसे, कि pH बराबर 14 इधर आएगा तो हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि pH बराबर हो जाएगा 10। pH बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी कि विलयन का pH मान जो है 10 है और 7 से ज्यादा है, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक। इस तरह से है ना, कुछ नहीं करना है। NaOH है, NaOH का आयनन किए, Na प्लस और OH माइनस में टूटा, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता इतना मिल गया, सांद्रण मिल गया, यानी कि OH माइनस बराबर इतना। क्लियर। इसको हम थोड़ा सा दशमलव को हटाए, भाई दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 टाइम पे 0 था तो नीचे भी हम 4 टाइम पे 0 कर दिए, बटे कर दिए, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 अपान 4 टाइम पे 0 है तो 10 पावर 4 कर दिए। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 4। इतना क्लियर हो गया। यानी कि OH का सांद्रता इतना मिल गया, ठीक, 10 घात माइनस 4 मिल गया। इसको हम इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिख दिए। आगे क्या मिला, अब इसको सरल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो जब इसको हम हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, POH बराबर माइनस log बेस 10, और इसका सांद्रता कितना मिल गया, POH का सांद्रण मिल गया 10 घात माइनस 4। ये कर दिए। इसको जब हम इधर लाएंगे तो इधर माइनस है, इधर आएगा माइनस हो गया, पूरे 10 log बेस 10 पावर 10 मिल गया। अब क्या किए, हो जाएगा प्लस, इतने का मान 1 होता है, 1 लिख दिए, फिर 4 1 के 4 1 मिल गया। POH का मान मिल गया, तो POH का मान मिल गया तो pH का भी तो मान मिल जाएगा। फार्मूला होता है pH प्लस POH बराबर 14। तो क्या किए, pH प्लस POH का मान 4 था, 4 लिख दिए, बराबर 14 किए।
तो पीएच बराबर क्या होगा 14 माइनस, इधर जाएगा 14 ना, 14 माइनस 4 हो जाएगा, पीएच बराबर 10 हो जाएगा। अब भाई विलियन का पीएच मान जो है 10 है, तो 7 से ज्यादा है, यानी कि विलियन की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, क्षारीय होगी। हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या मिलेगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। तो पहले तो इसको नोट कीजिए भाई, देखिएगा नोट करते चलेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट करते चलेंगे ना, तो कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा सीखेंगे। ठीक, चलिए चलिए भाई देखेंगे। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। एक विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया है 10 घात माइनस 6, इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। मोलरता भी क्या है, मात्रक होती है, आपको क्लास 11th में मिल जाएगी। नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता ये सब मिलेगा। ठीक, तो यहां पर यम जो है एक मोलरता है, मात्रक है। तो क्या है, एक विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना दिया है, 10 घात माइनस 6 दिया है। विलियन का पीएच मान पूछा है। बस क्या है, इस प्रश्न को देख करके आप इसका आंसर बता सकते हैं ट्रिक से। हम बताएं ट्रिक आपको, बताइए फटाफट आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए चलिए भाई देखेंगे क्या है। हम आपको बताए हैं कि अगर विलियन में पीएच मान पूछा जाए विलियन का, और हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिया गया हो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया गया हो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो बेस हो, सॉरी भैया, जो पावर होता है, जो क्या होता है, पावर होता है, वही उसका पीएच होता है। यानी कि इस प्रश्न में विलियन का पीएच मान क्या होगा, 6 दिया है, 6 होगा। बस समझ आया। हम बताए ना कि अगर विलियन का पीएच मान पूछा जाए और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हो, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का जो बेस, सॉरी जो पावर होता है, वही उसका पीएच मान होता है। ठीक, और पीएच मान जो है सदैव प्लस में होता है। समझ में आया। यानी कि विलियन का पीएच मान इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और भाई 6 है, विलियन का पीएच मान 6 है, तो 7 से कम है, यानी कि प्रकृति जो है अम्लीय होगी। समझ में आया, प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक, और अगर यहीं पर जो है क्या दिया होता, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया होता, यहीं पर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन सांद्रण दिया होता, और जो है विलियन का पीएच पूछा होता, तो क्या करते, 14 में से क्या करते, हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता का पावर है उसको घटा देते, जो आता वो विलियन का पीएच मान हो जाता। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से करेंगे थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए होता है ट्रिक। चलिए इसको हल करते हैं। क्या दिया है, दिया गया है OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर कितना दिया है, 10 घात माइनस 6 मोलर दिया गया है। क्या दिया है, मोलर। इस तरह से करना क्या है, POH हल करना है ना, हल करना है, दिया गया है, दिया गया है, हल क्या करना है, POH बराबर माइनस log बेस 10 का हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता, तो इतना मान दिया, इतना, तो हो जाएगा 10 घात माइनस 6। ठीक, क्या कर पाएंगे, लिखेंगे POH बराबर, इधर आएगा तो माइनस पहले से है, माइनस इधर आएगा तो माइनस 6 गुणे log बेस 10 का पावर 10, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा POH बराबर, यही एक चीज ध्यान देंगे भैया, यहां पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, हाइड्रोक्सी का नहीं निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन का दिया है। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ऐसे पूरा ऐसे देखेंगे, यहां पर हाइड्रोजन आयन का है ना, यानी कि दिया गया है
यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन आयन का है ना, हाइड्रोक्सी का नहीं है। तो दिया गया है क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर क्या दिया है जानते हैं, 10⁻⁻⁶ क्या है, मोलर। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना भाई। हाइड्रोक्साइड का अगर हाइड्रोक्साइड आयन दिया होता तो वह वाला फार्मूला लगाते तब भी आता। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन का दिया है तो इसको देखेंगे, इतना दिया गया है। अब हल क्या करना है, यानी कि पीएच का निकालेंगे ना। पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log बेस 10 का पावर कितना, -6। इसकी सांद्रता है, कितना दिया है, तो हो जाएगा पीएच बराबर -log बेस 10। उसके बाद सॉरी, इसको ऐसे कर पाएंगे क्या, इधर आएगा, यहां पर माइनस है माइनस, इधर आएगा तो हो जाएगा -6 गुणे log बेस 10 का, उसके बाद पावर 10। इतना क्लियर। आगे क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 6 इंटू का log बेस 10 पावर 10 का मान होता है 1, यानी कि पीएच बराबर कितना हो जाएगा 6। विलियन का पीएच मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब भाई विलियन का पीएच मान 6 है, यानी कि 7 से कम है, तो विलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब इसको ट्रिक से अगर निकालेंगे तो क्या बताए थे हम आप, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर दिया है तो विलियन का पीएच पूछा जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का जो पावर होता है वही उसका पीएच होता है। तो यहां पर देख रहे हैं 6 है, यहां पर विलियन का पीएच मान 6 है, और विलियन का पीएच मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहां पर देखेंगे प्लस में आया है ना, प्लस में होता है। बस यही कर देंगे, ट्रिक है। क्लियर हो गया। चलिए भैया, सिंपल है, सरल है, आसान है। तो इस तरह से क्लास 10th वाले जो हैं अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर में जो पीएच के जितने भी प्रश्न होंगे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और फार्मूला अगर आपको अच्छे से याद है तो बिल्कुल सरल है ना, सरल कुछ है ना इसमें। और देखेंगे आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में पीएच से संबंधित, पीओएच से संबंधित बहुत इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाएंगे ये जो है 5 मार्क में पूछे जाते हैं। या तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे 5 अंक के, या तो 3 अंक के पूछे जाते हैं। ज्यादातर 5 अंक में पूछे जाते हैं, 5 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका है, 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है कितना, 4.0 इंटू 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलियन का पीएच मान व प्रकृति बताना है। देखेंगे भैया, अभी तक तो आपको क्या मिला था, जैसे अगर क्या मिला था, 1 गुणे 10⁻⁹ दे दिया गया, तो आप क्या करते थे, इसका गुणा इसमें करके सीधा जो है 10⁻⁹ प्राप्त कर लेते थे, ऐसे कर लेते थे। लेकिन अब यहां पर 4.0 दिया है, गुणे 10⁻⁹ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा समस्या है ना समस्या, देखने में समस्या लेकिन समस्या नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब देखो भैया, ऐसे प्रश्न जो है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये जब भी पूछा जाएगा ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, यानी कि 4 अंक में पूछा जाता है। और इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछा गया है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। अब यहां पर करते क्या है, वैसे तो आप ट्रिक लगा के निकाल सकते हैं। भाई ट्रिक है क्या है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया है, इतना दिया है, और जो है पीएच मान पूछा है, तो ट्रिक में आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा ना, पीएच मान 9 मिल जाएगा। ट्रिक से आप पा गए, लेकिन हल कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। देखेंगे तो क्या दिया है यहां पर क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर कितना दिया है, 4.0 इंटू 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर दिया गया है, मोल प्रति लीटर दिया गया है। अब करना क्या है, पीएच मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पीएच इक्वल टू -log बेस 10 हाइड्रोजन आयन है भैया, इतना।
क्या हो जाएगा? फिर आगे देखेंगे तो पीएच इक्वल टू माइनस log बेस 10, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना दिया गया है तो हो जाएगा 4 इंटू 0। अब देखो भैया, 0 लिखिए या मत लिखिए, सीधा ना लिखेंगे 4 इंटू 10 पावर माइनस 9, इतना मिल गया। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा जानते हैं? यहां पर एक फार्मूला मिल जाता है, एक फार्मूला मिलता है। फार्मूला होता क्या है जानते हैं? फार्मूला पर चलेंगे तो होता है log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। यह एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। log m इंटू n बराबर log m प्लस log n होता है, इतना फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर इसको रखेंगे तो क्या मिल जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा ये pH इक्वल टू क्या मिलेगा भैया देखेंगे तो हो जाएगा माइनस log बेस 10। यम को यहां पर जो है 4 यहां पर है, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? फिर जो है मिल जाएगा प्लस log बेस 10 और इतना 10 पावर माइनस 9। भाई ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे। बस समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? इसको लिखे log बेस 10 और इसको लिख दिए 2 का पावर 2 और इसको क्या लिखे log n के लिए तो log बेस 10, भाई log बेस 10 होता है 10 का पावर माइनस 9। हो गया। चलिए अब क्या मिलेगा, यहां पर आगे देखेंगे तो आगे मिल जाएगा log 10 बेस जो है इसको देखेंगे log बेस 10 2 का पावर 2, इस 2 को हम इधर ला सकते हैं, इस 2 को आगे लाएंगे ना, क्योंकि आपको एक फार्मूला और भी पता है। क्या होता है? क्या होता है? log m बेस का पावर n इक्वल टू होता है क्या? क्या होता है? n log m, n log m होता है। हम आपको बताए ना अभी, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया। तो log m का पावर n बराबर n log m होता है। इस बेस पे इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं? ये हो जाएगा भाई माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 गुणे, अब log बेस 10 का पावर 2 बचा, ये तो 2 इधर आ गया ना। log बेस 10 का पावर 2 जो होता है, log बेस 10 के पावर 2 का मान क्या होता है जानते हैं? चूंकि log बेस 10 का पावर 2 जो होता है इसका मान क्या होता है भैया? इसका मान होता है 0.3010, इतना इसका मान होता है। log बेस 10 का पावर जो 2 होता है इसका मान जो है 0.3010 होता है। यानी कि इसके स्थान पर यहां पर जो है 2 इधर चला आया, log बेस 10 का पावर 2 बचा, तो इसके स्थान पर हम लिख पाएंगे 0.3010, इतना लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलिए फिर क्या मिला, प्लस 9 भी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9, यही ना 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना भाई, माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे। देखेंगे यहां पर प्लस है यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस यहां पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। बस समझ आया? उसके बाद log बेस 10 का पावर 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। इस तरह सवाल लिख दिए। समझ में आया? अब सरल कर लेंगे, थोड़ा सा सरल कैसे और होगा, यहां तक दिखाई दे रहा ना भैया? चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसको मिटा दें, चलिए रहने दीजिए, यहां पर देख लेते हैं क्या मिलेगा। इसके आगे हो जाएगा pH इक्वल टू 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना
हो जाएगा ये भाई माइनस है तो माइनस हो जाएगा 0.6020 इतना हो जाएगा 0.6020 और 9 का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 9 इतना आ गया। बस समझ में आया। चलिए अब देखेंगे भैया अब क्या मिल जाएगा। पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस, भाई माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहां पर पीएच इक्वल टू हो गया ना। अब देखेंगे 0.6020 माइनस 9 करेंगे घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा जानते हैं। चलिए घटा के देख लेते हैं। इधर क्या मिला 0.6020 और क्या घटाना है भाई इसको ऐसे कर सकते हैं 9 पॉइंट से घटा दीजिए ऐसे कर दीजिए। चलिए क्या लिखेंगे 9.0000 ऐसे कर दीजिए क्या हो जाएगा 0.6020 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 10 में से 8 गए 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 9 हो गया 8 में से 6 निकल जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर जो है 8 नहीं क्या बचेगा कितना बचेगा भैया 3 आएगा 6 3 9 ना हाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 8 यानी कि 8.398 हो जाएगा 8 पॉइंट क्या मिलेगा माइनस 8.398 इतना मिल जाएगा भैया। अब देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा पीएच इक्वल टू 8.398 इतना मिल जाएगा। ठीक अब देखेंगे पीएच का मान इतना मिल गया। ठीक अब देखेंगे 7 से ज्यादा है पीएच मान कितना है 7 से ज्यादा है। और एक चीज और भैया 8.398 है तो ये लगभग 9 के बराबर है पीएच मान 9 के बराबर है। अगर ट्रिक से निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक अब इसका जो है पीएच मान जो है 7 से ज्यादा है यानी कि विलयन जो होगा ये कैसा होगा इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति होगी क्षारीय प्रकृति होगी। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। बस समझ में आया। फिर से एक बार देख लेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण इतना दिया मोल प्रति लीटर। पीएच का फार्मूला आपको पता है माइनस log बेस 10 का हाइड्रोजन आयन हम क्या किए माइनस log बेस 10 इसका मान इतना था इतना हम रख दिए। फिर क्या किए फार्मूला आपको पता है कि log m इंटू n बराबर क्या होता है log m प्लस log n। तो इसके आधार पर हम क्या किए इतने को log बेस 10 और इसको लिख दिए 2 का पावर 2 प्लस log बेस 10 इसको लिख दिए 10 का पावर माइनस 9। फिर क्या मिला हमको पता है कि भाई क्या होता है जो 2 इधर है क्योंकि आप फार्मूला है ना कि log m का पावर n इक्वल टू n log m होता है। इस आधार पर हम इसको आगे ला दिए इनटू का log बेस 10 का पावर 2 इतना बचा तो इतने का मान होता है कहां पर बताया हम आपको log बेस 10 पावर 2 का मान 0.3010 होता है इसको लिख दिए। और क्या हुआ इसी तरह से ये भी 9 आगे आ गया log बेस 10 का पावर 10 बचा इसका मान 1 होता है तो हो गया 9 गुणे 1 हो गया। ठीक अब आगे चलेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0.6020 और 9 1 के 9 यहां पर 9 हो गया। अब इसमें से भाई क्या करेंगे जितना है आगे 0 बढ़ा देंगे ना हम घटाएंगे इसको तो हो जाएगा 8.398 आता है माइनस में आएगा इधर भी माइनस है इधर भी माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा तो पीएच इक्वल टू 8.398 आ जाता है। भाई अब पीएच इक्वल टू 3.98 आया है यानी कि 9 के लगभग बराबर है यानी कि पीएच का मान 9 हो जाएगा। भाई क्या है पीएच का मान जो है 7 से ज्यादा है विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। क्लियर हो गया तो भैया ठीक है। इसी तरह से क्लास 10th वाले क्या होते हैं भैया वो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में जितना भी इस टाइप का प्रश्न ऐसे आएगा आप आराम से सरलता पूर्वक लगा सकते हैं। और ऐसे पीएच के आंकिक प्रश्न जो है हर वर्ष
क्लास 10th वाले हर वर्ष जो है अपने केमिस्ट्री में, अपने विज्ञान में हर वर्ष जो है पीएच से जो है कम से कम 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 4 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है। तो इस तरह से किसी भी पीएच के आंकिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो है उसका आंसर पा सकते हैं। तो इस तरह से इसको नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, बेहतर सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। आज के क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आप कल की वीडियो में, कल की क्लास में अगली टॉपिक, कुछ नए टॉपिक को लेके चलेंगे। और हाँ, एक चीज है भैया, आपका भी कोई नया टॉपिक हो, कोई जो है आपका क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करके आपके जो है सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन देंगे, ठीक। और इतना आपको बताएं कि आपकी जो है क्लास 10th वालों की जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास है, वह पर डे लाइव क्लास आपका जो है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। और क्लास को आप अटेंड करेंगे तो कुछ बेहतर सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। और चैप्टर वाइज आपको जो है क्या होता है, एनसीईआरटी बेस से सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व कराया जाता है, विस्तार से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और हाँ, मंडे से लेकर के यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आपका जो है केमिस्ट्री का क्लास होता है। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन जो है बायोलॉजी का क्लास होता है, ठीक। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। आगे हम आप कल मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।